नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे चैनल तेज खबर 26 पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स को मिली एक बड़ी सौगात, सीधे आरब 100 महीना पेंशन की। देखिए सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या आया है। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अदालत में किस तरीके से स्वीकारा है, बड़ा फैसला किस तरीके से लिया गया है, और 78 लाख पेंशन धारक जो कह रहे हैं कि हमारा पैसा लौट आओ। आखिरकार EPS 95 की पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ कर्मचारियों की किस्मत चमकी, 60 साल का रिकॉर्ड टूटा DA में बम्पर बढ़ोतरी से। जी हां दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले बड़ा ऐलान जो है वह आप सभी के लिए कर दिया जा चुका है। DA हैक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। महंगाई भत्ते में फिर से बढ़ोतरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी यहां पर इससे उछाल आने वाला है। तो आखिरकार DA कितना बढ़ेगा, DA हैक को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, और साथ ही दोस्तों EPFO ने यहां पर जो है अदालत में किस तरीके से स्वीकारा है, इन दोनों बड़ी अपडेट्स की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आज के इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के लिए जो भी बड़ी खबरें हैं वह आपको सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सके। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक करने के साथ वीडियो को दोस्तों क्या करें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे के निशान को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण बड़ी खबरों को जानते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। EPFO ने अदालत में स्वीकार किया है, इसको लेकर बड़ा फैसला आया है। 78 लाख पेंशन भोगी बोल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस लौटा दीजिए। EPS 95 पेंशनर्स को लेकर बड़ी खबर है। EPS 95 पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी सौगात मिल चुकी है। सीधे रुपए 8,500 महीना मिलेगा। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार नया आदेश इसको लेकर क्या निकलकर सामने आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में यहां पर बात करते हैं। जी हां दोस्तों, लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने वर्षों से अपने हक की लड़ाई यहां पर लड़ रही थी। हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की, जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा आदेश जिसे मिला है जिससे उनकी चिंता में काफी हद तक कम कर दिया गया है। अगर आप भी EPS 95 पेंशन से जुड़े हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि इस योजना के तहत आता है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले करीब 78 लाख पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस फैसले के अनुसार अब पेंशन की राशि को बढ़ाकर RC ऑन पार 2400 प्रतिमाह किया जाएगा। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है जो महंगाई के इस दौर में महज या उससे या पर जो है कम की पेंशन पर अपना गुजारा कर रही है। यह निर्णय न केवल आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि इन रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी एक ठोस जवाब देता है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस फैसले को लागू किया जाए, ताकि लाभार्थियों को समय रहते इसका फायदा देखने को मिले। तो क्यों जरूरी था आखिरकार EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी करना? इसको लेकर अगर बात की जाए, तो अगर आप भी EPS 95 योजना से परिचित हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें पहले मिलने वाली पेंशन की राशि काफी कम थी। कुछ मामलों में RS 8,000 की भी नीचे की पेंशन थी। ऐसे में जब देश में महंगाई चरम पर है और स्वास्थ्य, भोजन, किराया जैसी आवश्यकताएं लगातार महंगी होती जा रही है, तो इतनी कम पेंशन में बुजुर्गों का गुजारा मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा चला था। यही वजह थी
कि ईपीएस 95 पेंशनर्स यूनियन लंबे समय से सरकार और कोर्ट के सामने गुहार लगा रही थी कि इस पेंशन योजना को यथा बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अब लाखों लोगों के जीवन में नई दिशा दे दी है और यह एक सामाजिक न्याय और महत्वपूर्ण कदम जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए माना जा रहा है। अब फैसले में किन लोगों को फायदा दिया जाएगा, इसको लेकर अगर बात की जाए तो इस फैसले का लाभ मुख्यतः उन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन योजना के पेंशन पात्र हैं। जी हां दोस्तों, इस स्कीम के वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया। उनकी सेवा ईपीएफओ से जुड़ी रही। अगर आप ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ईपीएस 95 के अंतर्गत योगदान दिया है तो आपके लिए यह खबर बेहद राहत देने वाली हो सकती है। विशेष बात यह है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर भी यह दबाव बना है कि वह इसे जल्द लागू करने और जमीनी स्तर पर इसे प्रभावी बनाए। पेंशन भोगियों को अब हर महीने 4300 की निश्चित राशि मिलने की संभावना है, जो पहले से कई गुना की ज्यादा बताई जा रही है। तो आखिरकार कब तक लागू हो सकता है नया पेंशन का रेट? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की है। सूत्रों के अनुसार सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया में तेजी से काम कर रही है और आने वाले 2-3 महीनों में यह बदलाव प्रभावी हो सकता है। ईपीएफओ के अधिकारी भी इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी भी किया जा सकता है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि यहां पर पूर्व प्रभाव के आधार पर पेंशनर्स को बकाया राशि भी मिल सकती है, यानी उन्हें पिछले महीनों का कुछ अतिरिक्त भुगतान भी मिल सकता है, जो कुल मिलाकर एक बड़ी आर्थिक राहत यहां पर आप सभी के लिए साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, बात करें पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी अन्य कौन कौन सी संभावनाएं हैं, तो अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन की लाभान्वित हो रहे हैं तो आपको भी यह जान लेना चाहिए कि भविष्य में इस योजना में और भी सुधार किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रास्ता साफ कर दिया है कि सरकार को पेंशन प्रणाली को पारदर्शी और न्याय संगत बनाना चाहिए। अब यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में पेंशन योजना को महंगाई के अनुसार समय समय पर समायोजित भी किया जाएगा और इसके लिए एक नई स्थायी नीति भी अपनाई जाएगी। इससे पेंशनर्स को हर साल जो है अपनी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे उनका जीवन स्तर जो है वह और भी ज्यादा बेहतर बन सकता है। तब ईपीएस 95 योजना और कौन होते हैं इसके लाभार्थी? अगर इसको लेकर मैं बात करूं तो ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक पेंशन योजना है और उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए बनाई गई थी, जो कि कर्मचारी भव्य निधि संगठन के जुड़े हुए हैं और उनका उद्देश्य एक ही था कि कर्मचारियों को वृद्धावस्था में एक स्थायी आमदनी का जरिया मिल सके। इस स्कीम के तहत वह कर्मचारी शामिल होते हैं जो आरसेम 15,000 की मासिक वेतन तक कमाती है और ईपीएफ में योगदान करती है। हालांकि यह योगदान जो योजना है वह दशकों के पुरानी बताई जा रही है, लेकिन पेंशन राशि कम होने के कारण यह काफी समय में विवादों में रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो ईपीएस पाया योजना में एक नई ऊर्जा यहां पर आ चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों, इसके निष्कर्ष को लेकर अगर बात की जाए तो दोस्तों, ईपीएस 95 योजना में आई एक बड़ी बढ़ोतरी से करोड़ों बुजुर्गों की उम्मीद को और भी ज्यादा मजबूती दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की राह भले ही लंबी हो, लेकिन जब फैसला आता है तो वह लाखों गियों को यहां पर जो है नई दिशा दे सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना से जुड़ा हुआ है, अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के इस फैसले के बाद जल्द यह लागू कर सकती है। तब आपकी खाते के अंदर रुपए 7-800 की प्रतिमाह पेंशन आना शुरू हो सकती है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है और ईपीएस 95 की पेंशनर्स के लिए एक नए युग की शुरुआत भी इस फैसले से बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा फैसला हुआ है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी कर दिया है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोर्ट का यह जो आदेश है उसे भी स्वीकार लिया है। तो अब जो है
78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को आरएस सप्ताह 500 प्रति महीना की पेंशन देखने को मिलेगी। लेकिन यह आदेश अभी सरकार और ईपीएफओ की तरफ से आदेश जो है वह पारित करना बाकी